ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। मतलब तुम अपने अपने जीवन से अंदाजा लगा लो, जो तुम अभी समाज में फेस कर रहे हो, कि इस आदमी को तुम्हारी उम्र में कितना सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे। वो जहां जाता था बेचारा, वहां लोग उनके ऊपर हंसते थे। किसी की मजाल थी इनकी वाइफ की साड़ी खींच दे, फाड़ के निकाल लिया होता। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो जीवन का इतना प्यारा शब्द है बहुत, और एग्जाम्पल भी दिया तुमको मैंने। मोदी जी, उस बैकग्राउंड का आदमी, मतलब तुम अपने अपने जीवन से अंदाजा लगा लो, जो तुम अभी समाज में फेस कर रहे हो, कि इस आदमी को तुम्हारी उम्र में कितना सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा। बस जो चीज तुम आज फेस कर रहे हो, वही इस आदमी के बारे में सोच लो। 30 में, 40 में, 50 में, कितना विरोध, कितना गाली, लेकिन कितना अंदर से मजबूत व्यक्तित्व रहा होगा। ये कुछ नहीं कर पाओगे, भौंक लो जितना भौंकना है। और जिन लोगों ने उस वक्त विरोध किया होगा, वो सब आज कह रहे होंगे कि नहीं, दम तो था, पहले भी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मोदी के अंदर पहले से कुछ तो था, हम लोग देखते थे, कहते नहीं थे। राहुल गांधी ने कितना बर्दाश्त किया पिछले 20-30 साल, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त की उस आदमी ने, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। तुम दूसरा एग्जांपल राहुल गांधी देख लो, पूरे जीवन उनकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। प्रधानमंत्री के बेटे के साथ कौन बदतमीजी करेगा, और जिसका खानदान प्रधानमंत्री हो। लेकिन पिछले 20 साल उस व्यक्ति ने हर चीज बर्दाश्त किया, कितना व्यंग, कितना तिरस्कार, कितना गाली, लेकिन वो आदमी अपना काम करता रहा, ऊपरी निकल गया, कट ऑफ से ऊपर चला गया ना वो आदमी। ये बात नहीं, ये बात अलग है कितनी सीट पाया, पर उस आदमी की उपलब्धि है, मेहनत किया, पूरब से पश्चिम चला, फिर उत्तर से दक्षिण चला, नहीं किया तो रिजल्ट आया कि नहीं आया। मैं राहुल गांधी को भी बोलूंगा कि नहीं, बहुत बड़ी बात, इतना विरोध, इतना हर दूसरे दिन तो उस आदमी का कोई वीडियो आ जाता था एडिट होके, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे। वो जहां जाता था बेचारा, वहां लोग उनके ऊपर हंसते थे। और हंसते हुए मॉब को फेस करना, मतलब आप कहीं गए बोलने के लिए, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, कोई भीड़ में से चिल्ला रहा है, तो राहुल भैया वो मशीन वाली, सोना वाली, और आप उस सबको फेस करके बोल रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि जितनी बातें तुम मुझे गिना रहे हो, जितनी बातें तुमने मुझे गिनाई, इससे ज्यादा दुविधा अब्राहम लिंकन के सामने दी। जितनी चुनौतियां तुमने मुझे गिनाई ना, उससे ज्यादा यही तो दुनिया में योग्यता किस बात की है। 50 ओवर में 30 रन बनाना है, वो तो हम ही जाके बना दे। लेकिन जब 50 ओवर में 435 रन बनाना है ना, तब योग्यता है, तब उस खिलाड़ी का नाम है हर्षल गिब्स। तुम्हारे पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, समस्याएं नहीं है, छोड़ने की क्या जरूरत है। भाई बुद्ध परिवार छोड़ के चले गए, वर्धमान परिवार छोड़ के चले गए, विवेकानंद ने परिवार ही नहीं बनाया, इसका क्या मतलब है कि हर सन्यासी परिवार छोड़ दे। कृष्ण ने तो नहीं छोड़ा, भारतीय इतिहास के महानायक हैं, और परिवार छोड़ो, युद्ध करवाया, प्रेम, वॉर एंड पीस, दो अपोजिट चीजों में जी रहे हैं। वही आदमी मक्खन मांग रहा है भीख की तरह। शेष, महेश, दिनेश, गणेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे, और ताही अहीर की छो हरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। मतलब जिस आदमी का गुणगान ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, वो आदमी यादव की लड़कियों से कहता थोड़ा सा मक्खन दे दो,
तो कहती नाच के दिखाओ। तो वो आदमी नाच भी रहा है, वो आदमी जाके कंस को उड़ा दे रहा है। मामा मार डालेंगे, बदतमीजी मत करना, हरलता को तुम हल्के में ले रहे हो। किसी की मजाल थी इनकी वाइफ की साड़ी खींच दे, किसी की मजाल थी इस आदमी की वाइफ की साड़ी खींच दे, फाड़ के निकाल लिया होता। तो चुनौतियां तुम्हारे सामने भी ज्यादा हैं, तुम्हारे त्याग अलग हो जाएंगे। तुम दोस्तों का त्याग कर दो, मोबाइल उठा के बाहर फेंक दो। तुम त्याग का मतलब ये क्यों समझ रहे हो माँ बाप को छोड़ना? मैंने कहा त्याग का मतलब माँ बाप को छोड़ना। मोबाइल तो रखे हो ना, मोबाइल रखे हो, दिन भर माँ बाप की सेवा करते रहो, पढ़ते रहो। अब बुद्ध ने तो त्याग कर दिया परिवार का, कृष्ण ने वासना का। किस व्यक्ति को किस चीज का त्याग करना है ये उसे पता होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने वर्धमान महावीर को देख के और बुद्ध को देख के ये सोचा कि परिवार छोड़ना संन्यास है, बर्बाद हो गए। कबीर ने नहीं छोड़ा। कबीर की पत्नी है, दो दो बच्चे हैं उनके। त्याग उस चीज का करो जो तुम्हारे विकास में बाधक बन रहा है। अब तुम पता कर लो क्या बाधक बन रहा है। अब सिद्धांत उद्धार की बात मत करो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो सब बात मत करो, वहां बहस मत करो। तुम्हारे सवाल का जो जवाब है वो ये है कि तुम त्याग उन चीजों का करो जो तुम्हारे लिए बाधक है। अब वो तुम पता कर लो क्या क्या मेरे लिए बाधक है। तो कभी भी लोगों को लगता था गावस्कर जैसा खिलाड़ी नहीं होगा, तेंदुलकर हुए ना। फिर लोगों को लगता था तेंदुलकर चले जाएंगे तो तेंदुलकर जैसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा, विराट कोहली हो गया। फिर लोगों को लगता है विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी नहीं, सूर्य कुमार यादव उसके सामने आके खड़ा हो गया। ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है। तुम अपने ही जैसा बनो। बताओ, आज जो लड़के क्लास 12th में हैं, इंस्टाग्राम वाले, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब अब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाज अलग होगा वोट देने के लिए। कोई चीज स्थिर नहीं होती है, बदलती रहती है। अब जो जनरेशन बाहर आ रही है, एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऊबा ना हो, सब। और यूसीसी जिस दिन खत्म हो जाएगा, एक मिनट, जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस दिन मुसलमान इस देश में सबसे उन्नत कम्युनिटी होगी। सबसे। उनके विकास में एक ही बाधा है, जिस दिन यूसीसी लागू हो गया, और जितना भला बीजेपी ने मुसलमानों का किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। उसकी वजह मैं बताऊं तुमको, उसकी वजह मैं बताऊं, जो आदमी तुम्हारे प्रति कठोर है ना, वही तुमको बनाना चाहता है। ये जो आज जागरूकता मुसलमानों में पैदा हुई, ये सिर्फ बीजेपी की देन है। पिछले 10 साल जो बीजेपी शासन में रही, नहीं तो हर आदमी ने इनको सिर्फ अपील किया। मुसलमान वोट लेना बहुत आसान है। आप उनके धर्म को, उनकी तारीफ करो, उनके धर्म को कहें भैया बहुत बढ़िया लो। तो जनरेशन बदलेगी, धीरे धीरे जागरूक जनरेशन आएगी।